गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ओके, मैंने आप लोगों को कल बोला था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाकर शो करने के लिए। आप लोगों ने किसी भी ने शो नहीं किया, क्यों? आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या? अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछा करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। माइक म्यूट कीजिए पहले। माइक म्यूट कीजिए सब। पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को? मैम बहुत ज्यादा अटक रहा है और आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। मैंने कल आप लोगों को कहा था कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को, किसी ने भी शो नहीं किया। तो चलिए आज मैं आपको वही बता रही हूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड में कैसे कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और कितने बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। मेरी वॉइस क्लियर है? यस वॉइस आ मैम। रही है मेरी? हाँ, तो देखते हैं यहाँ पर जो कार्बन है, ठीक है, 1 कार्बन एंड 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 एंड 4 होगा, यही? 2,4। ओके, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। यस मैम। यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, दिख रहा है आपको? यस मैम। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है बताइए? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर हमने शो किया है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एटम लिए हैं। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब देखिए इस ऑक्सीजन एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना? 2। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? ये कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, और इसी तरह से ये ऑक्सीजन भी कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। करेगा? यस मैम। जिससे दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग भी करेगा। अगर ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं, तो कार्बन को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे भी, देंगे ना? यस मैम। शेयरिंग होता है ना कोवेलेंट बॉन्ड में, तो यहाँ पर ये लेंगे भी और देंगे भी 2 इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, देखो एक तो ये ले रहा है और दूसरा ये दे भी रहा है, शेयरिंग कर रहे हैं ये दोनों। ठीक है, यस मैम। इलेक्ट्रॉनों का, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है।
इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। समझ आया कैसे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हुए? इसने Yes, ma'am. 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर किया, जिससे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से लिया और 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया, तो इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दिया, जिससे कार्बन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? एक तो इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैसे बनता है, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो कार्बन है, Yes, ma'am. इस तरह से बना हुआ है ना कार्बन के साइड में, ये देखिए ऐसे बना हुआ है कार्बन के साइड में, Yes, ma'am. है ना। तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के हैं, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तब यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए? डबल बॉन्ड बनेंगे, ठीक। ये देखिए समझ आया डबल बॉन्ड क्यों बना? Yes, ma'am. क्यों बना डबल बॉन्ड? क्योंकि यहाँ पर देखिए जिस तरह से शेयरिंग हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही बॉन्ड बना है। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, ऑक्सीजन का देखते हैं अब हम। देखिए सॉरी वाटर का है ना, वाटर किन किन से मिलकर बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। जहां पर वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला बोलिए जल्दी। Ma'am, H2O. H2O, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन का 1 एटम है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है, 1 है ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर। Yes, ma'am. ठीक है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा, लेकिन यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हैं, इसीलिए दोनों हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट होंगे, होंगे ना। Yes, ma'am. मतलब कितने टोटल कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ना। Yes, 2 ma'am. इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उसी तरह से ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम करते हैं तो ये होता है 2 और 6, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन है। Yes, ma'am. ओके, अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है वो 7 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेगा और अपना 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा। समझ आ रहा है? हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, शेयरिंग करेंगे दोनों, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर शेयरिंग करेंगे दोनों, जिससे अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिल जाए तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है ना। Yes, ma'am. ऑक्सीजन को यहाँ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको कहाँ से मिलेंगे? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से मिलेगा, जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है ना, इसी तरह से अपने 6 इलेक्ट्रॉनों को भी एक एक हाइड्रोजन के साथ में क्या करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। शेयर कर रहे हैं तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है और एक कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पर देखिए H2O। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. क्लियर है H2O कैसे बना? Yes, ma'am.
इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से ही कोई नया कंपाउंड बनता है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर से या इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से, ठीक है। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है तब वहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है, बताइए कौन सा बॉन्ड बनेगा जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगा। मैम कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड है ना। Yes, ma'am. Covalent bond. तो देखिए, by looking at the given structure, can you tell how many bonds are formed between the carbon atom and oxygen atom? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में कितने कितने बॉन्ड बने? मैम दो 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 बॉन्ड बने, है ना। टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टू पेयर्स मतलब टोटल 4, है ना। टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कंबाइंस विद वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम। यहाँ पर जो कार्बन है वो उसके टू पेयर जो है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और डबल बॉन्ड बना रहे हैं। इन द प्रीवियस एग्जांपल कार्बन फॉर्म्ड CCl4 विद क्लोरीन एंड CH4 विद हाइड्रोजन बाय शेयरिंग वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सिंगल बॉन्ड। इससे पहले हमने जो कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जांपल लिया था या फिर मीथेन का जो एग्जांपल लिया था उसमें वन इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा था, इसलिए वहां पर सिंगल बॉन्ड बन रहा था, ठीक है। बट इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल a double bond is present between the oxygen and carbon atom, ठीक है। क्या हुआ कि जब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जब बना तो उसमें कितने कितने बॉन्ड बने, डबल बॉन्ड बने, ठीक है। सिंगल एंड डबल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स आर शो बाय सिंगल डैश, देखिए अगर किसी दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो उसे सिंगल डैश के थ्रू शो किया जाता है, ठीक है। कैसे शो किया जाता है, सिंगल डैश, ठीक है। और अगर जब दो एटम के बीच में डबल बॉन्ड बनता है तो उसे डबल डैश से शो किया जाता है, ओके, ठीक है। मैम So such compounds where electrons are shared between atoms to form bonds are called covalent compound। तो ऐसे कंपाउंड जब इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से कोई नया कंपाउंड बनता है या बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड को तो हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। इट शुड बी नोटेड हियर दैट टू और मोर एटम्स अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो रहा है। Such groups of atoms are known as molecule। कल की क्लास में भी मैंने बताया था कि एटम्स के ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है, ठीक है। वाटर इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन से बनता है, बन रहा है ना। यहाँ पे कितने कितने एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के कितने एटम प्रेजेंट है, मैम दो एटम, ठीक है, जो किसके साथ अपने इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर रहे हैं। मैम ऑक्सीजन के 6 एटम्स के ऑक्सीजन के 6 एटम के साथ में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग कर रहे हैं और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे क्या बन रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है। क्लियर है ना। यस यस मैम ओके, तो अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं NH3 अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में, अमोनिया का सबसे पहले तो बताइए अमोनिया में कौन कौन से एटम प्रेजेंट हैं। अमोनिया में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, फॉर्मूला है NH3, तो कौन कौन से एटम प्रेजेंट होंगे बेटा बताइए। मैम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, वेरी गुड। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, मैम 7 7। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, मैम 2 and 5 2 and 5। दैट मीन्स कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 5. मैम 5 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यस और यहाँ मैम पे हाइड्रोजन एटम कितने प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन एटम के साथ मिल रहा है नाइट्रोजन का एटम, मैम 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में मैम 1
वन वन है ना, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसीलिए हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हाइड्रोजन है तो हो गया ना। यस मैम। और नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? मैम 3। 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, तो ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेगा? मैम हाइड्रोजन के तीनों एटम से एक एक। वेरी गुड, हाइड्रोजन के तीनों एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन को लेगा ही। ठीक है, और फिर बॉन्ड बनाएगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ। दिख रहा है यहाँ पे? यस मैम। मैम वीडियो अटक रहा है। एक सेकंड दिखा रही हूँ, ठीक है। यस मैम। नेट बंद कर दी क्या पूछा? ठीक है, दिख रहा है अभी? हाँ, मैम वीडियो अटक रहा है। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। एक सेकंड रुकिए, नेटवर्क इशू हो रहा है, थोड़ा वेट कीजिए। यस मैम। यस मैम। नेटवर्क इशू हो रहा है, तो क्लास को हम कल कंटिन्यू करेंगे। अभी आप लोगों को मैं जो क्लास वर्क दे रही हूँ, ठीक है, इसी से ही रिलेटेड है। अमोनिया NH3 और वाटर का तो मैंने बता दिया है, O2 का, ऑक्सीजन का, ठीक है। ओके मैम। का आप लोग ओके। इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर बनाएंगे और कितने बॉन्ड बन रहे हैं वो भी शो करेंगे। ठीक है, यस मैम। ठीक है, तो क्लास वर्क कीजिए और व्हाट्सएप में सेंड करो। ओके मैम, बाय।